आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके धन के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन जिसके कारण आप बहुत टूट रहे थे और बिखर रहे थे, बहुत कमज़ोर पड़ रहे थे, खुद अक्सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, प्रार्थना आराधना में मन नहीं लग रहा था, समस्या ही समस्या नज़र आ रही थी। आपको लग रहा था कि आपका लाइफ का एक हिस्सा जो धन रूपी है, जिसके कारण आप कमज़ोर होते जा रहे थे, आपका वो लाइफ का एक वो पार्ट वो मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। वो कौन सा धन रूपी जो मामला है आपकी लाइफ का, जो धन का हिस्सा है, जैसे कि चाहे कोई अर्निंग का हो, या किसी से पैसे लेने का हो, या कर्जा होने का हो, या फिर किसी को देने की एक टेंशन है, या कहीं से पैसे का इंतज़ाम हो, घर की ज़रूरतें पूरी हों, या जिस किसी से उधार लिया है तो या फिर उसको उधार देने के लिए हमारे पास मौजूद हो। तो ये धन को लेकर आपकी लाइफ में जो एक खोखलापन या किसी भी प्रकार का आपकी जो टेंशन है या जो खालीपन दिखाई देता है, तो उस बात के लिए आज प्रार्थना करते हैं। छोटी सी एक बात का ध्यान रखना है, हमें प्रार्थना करने से पहले हमें दिल से माफ़ करके लोगों को पश्चाताप करके आगे बढ़ना है। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को तेरे इन सभी बेटा और बेटी को तेरे लहू में ढांपता हूँ, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु तू उनकी सभी ज़रूरतों को जानता है, धन की, इनकी सभी कंडीशनों को जानता है, इनकी सभी टेंशन चिंता परेशानियों को तू जानता है, तू देखता है, क्योंकि तूने हमें आंखें दी है खुदा बाप। प्रभु तू सब कुछ जांचता है, जानता है और समझता है, तू देखता है। तूने हमारी आंखों के आंसू को देखा है जो अकेले में हमने बहाए हैं। तूने हमारे परिश्रम को देखा है जो तुझ में या जो संसार में हमने किया है। तूने हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है। तूने हमें देखा है कि हम कैसे दबे पड़े थे। तूने हमें देखा है कि कैसे हमने आंसू के साथ अपने बिछोने को भिगोया है। तूने देखा है खुदावन कैसे हमें दूसरों के आगे झुकना पड़ा है। तूने देखा है मेरे परमेश्वर कि हमें सर नीचे करके चलना पड़ता है। तूने देखा है मेरे खुदा बाप, हम तो बिल्कुल आशा ही टूट सी चुकी थी प्रभु, लेकिन अब तेरे पास आते हैं हम जैसे भी हैं। प्रभु आज ये टूटा और पिसा मन तेरे ग्रहण योग्य हो। प्रभु तेरा ही वचन कहता है तू धन्यवाद से और अपनी बात के माने जाने से और टूटे हुए पिसे हुए मन को तू ग्रहण करता है, धन्यवाद को ग्रहण करता है, अपनी बात के माने जाने वाली बातों को। प्रभु जो तेरे बच्चे तेरी बात को मानते, तू उन लोगों को ग्रहण करता है खुदावन। आज हम जैसे भी हैं खुदा बाप, हमें ग्रहण करे पिता। इससे पहले कि कोई टूटे और बिखरे प्रभु, तू संभाल ले, समेट ले मेरे खुदा बाप, समेट ले अपने अंदर, समेट ले मेरे प्रभु। अपने बच्चों को हाथ बढ़ाकर अपने सीने से लगा ले, अपने गले से लगा ले, इनकी आंखों के आंसू को पोंछ खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, तेरे दास होने के नाते तेरा वचन कहता है जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। तेरा ही वचन कहता है तू संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तेरा वचन कहता है कि भेंट रास्तों को खोलती है। जब तेरे बच्चे तुझ में तेरे राज्य में कोई बीज बोते हैं या जो इन्होंने बीज बोया प्रभु, मैं चाहता हूँ आज इनके रास्ते खुल जाए खुदा बाप। इनको बोने के लिए बड़ा बीज दे। जो तेरे बेटा और बेटी तेरी महिमा के लिए बड़ा बीज बोना चाहते हैं या सोचते हैं या इच्छा रखते हैं, तेरे भवन में कुछ कार्य करना चाहते हैं, तेरे भवन में कुछ देना चाहते हैं, या कुछ तेरी महिमा के लिए बड़ा काम करना चाहते हैं, या किसी अनाथ और विधवाओं की मदद और सहायता शुद्धि लेना चाहते हैं खुदा बाप, मैं चाहता हूँ तेरा बड़ा अनुग्रह इन पर आए, तेरा बड़ा अभिषेक इन पर आए, जो जिसके द्वारा इनके सारे बंधन और सारी रुकावटें खत्म हो जाएं, बंधन टूट जाएं, सब प्रकार का जुआ इनके कंधे पर से उतार दिया जाए, सब प्रकार का बोझ इनके कंधे पर से हट जाए। आज इनकी कमर सीधी होने पाए, इनका सर तेरी ओर निहरने पाए खुदावन। मैं चाहता हूँ खुदा बाप, प्रभु चाहता हूँ खुदावन इनकी परिस्थिति को छू ले, इनकी वॉलेट्स को छू ले। देखो खुदा का आत्मा छू रहा है आपको टच कर रहा है। मैं महसूस कर रहा हूँ इस अभिषेक को, मैं महसूस कर रहा हूँ। बोलो मेरी परिस्थिति को छू ले प्रभु। तेरे छूने से हालात और परिस्थितियां और जिंदगियां बदल जाती हैं। मैं विश्वास करता हूं खुदा बाप, इस महीने के खत्म होने से पहले बहुतों की जिंदगी में बड़ा रिवाइवल आ रहा है। धन को लेकर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है। धन को लेकर प्रभु तेरे डिवाइन हेल्पर्स, अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवाओं को, मददों से वटल करने वाली आत्माओं को प्रभु तेरे इन बच्चों के लिए मैं खोलता हूं। स्वर्ग से और पृथ्वी पर खुल चुकी हैं। जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। तूने कहा जो भी तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे देगा। प्रभु आज मैं तेरे नाम से तेरे पिता के पास आता हूँ प्रभु, तेरे पास आता हूँ, तेरे नाम से पिता इन बच्चों के लिए मांगता हूँ खुदावन। इनकी जरूरतों को पूरा कर, इनको भला चंगा रख, इनको अच्छी सेहत दे, इनकी घटियां भरपूरी मत ले, इनके नुकसानों की भरपाई हो। जो जो इन्होंने इस पल तक भी अपनी जिंदगी में नुकसान देखे, घटिया को देखा है, या किसी ना किसी प्रकार की ऐसे नुकसानों को देखा है जो ना चाहकर भी हो गए, अनचाहे नुकसान प्रभु जो अनजाने में हुए, या किसी ने खींच लिए पैसे, या कुछ खो गए, या नुकसानों में निकल गया, या कहीं सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर लेकिन वो परिस्थितियों में वो धन निकल गया। इकट्ठा करके रखा था, कैसे भी हमने अरेंजमेंट करके रखा था, लेकिन वो
धन इस्तेमाल नहीं कर पाए, या किसी ने उधार मांगा लेकिन वो उधार वापस लौटा ना सका, लेकर भाग गए प्रभु। मैं चाहता हूं उनकी वो परिस्थितियों को छू ले खुदावन, इनकी परिस्थिति को छू ले, इनका अकेलापन अपनी प्रेजेंस से दूर कर दे खुदावन। इन पर दया कर, इन पर अनुग्रह कर, तेरा आत्मा इनको छू ले, तेरा अभिषेक बह रहा है तो उनके सर पे, हाथों पे, इनकी बॉडी में टच कर रहा है, तेरा अभिषेक बह रहा है तो उनको हिम्मत और हियाव, तेरी शांति का आत्मा इनके शरीर, प्राण और आत्मा में आए, इनके आंसू तेरे नाम से पोंछे जाएं। तेरा वचन कहता है, देख मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। तेरा धन्यवाद देता हूं। कोई बहन है जो मतलब धन को लेकर बहुत उदास है, प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन उसको अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है। खुदावन मैं चाहता हूं तेरी बेटी ने जो तेरे मन में, जो अपने मन में सिर्फ तेरे महिमा के प्रति सोचा, जैसे सिर्फ दाऊद ने तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, दाऊद ने खुदावा तेरे घर को बनाने के लिए सिर्फ हाँ ही बोला था, वरन प्रभु तूने उसको बनाने से पहले ही इतनी बड़ी आशीष दे दी, वरन उसके वंश को भी पृथ्वी का अधिकारी बना दिया। हालांकि सिर्फ हाँ ही बोला था, सिर्फ एग्री ही हुआ था प्रभु तेरे दास दाऊद। प्रभु आज जब तेरी बेटी ने अपने मन में तेरे प्रति सोचा है तो यहोवा यूं कहता है, जो तेरे मन में है उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? नहीं प्रभु, तेरे लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। मेरे खुदा बाप अनुग्रह कर, इनकी परिस्थितियों को छू ले, इनकी घटियां भरपूरी बदले, इनके नुकसानों की भरपाई हो, इनकी जरूरतें पूरी, इनके अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ जाए, यीशु के नाम से बढ़ जाए इनके अकाउंट बैंक बैलेंस, इनके खत्ते ब्लेस हो जाए, मिरेकल मनी से इनको ब्लेस कर प्रभु तेरे नाम से। प्रभु ऐसे डिवाइन हेल्पर्स आ रहे हैं इनके पास, इनके नुकसानों की भरपाई हो रही है। मैं घोषणा करता हूँ खुदावन, तेरे स्वर्गदूतों को मैं इनके लिए रिलीज करता हूँ, खोलता हूँ खुदा, जहां से उम्मीद नहीं है वहां से इनको ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है। इनके जो भी नुकसान हुए थे, नुकसानों की भरपाई होने जा रही है, गिफ्ट में ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है, गिफ्ट में जो भी इनकी जरूरत है तेरी इच्छा के अनुसार पूरी होने जा रही है। खुदावन इनको तेरी उपस्थिति में चला रही है, तेरे में सिद्ध होते जाए खुदावन। तेरा धन्यवाद देते प्रभु। जो भी हमारे विरोधी, जो भी हमारे शत्रु, वैसे तो प्रभु तेरा वचन कहता है मसीह में हमारा कोई शत्रु होना नहीं चाहिए। यदि अभी भी अगर हमने किसी को अपना शत्रु बना रखा है जिसके कारण हमारी कोई आशीष रुकी हुई थी, खुदा आज हम उन सभी शत्रुओं को माफ करते हैं, दिल से क्षमा करते हैं। हमने दिल से सबको क्षमा कर दिया प्रभु, तू भी हमें क्षमा कर ताकि हमारी रुकी हुई आशीषें खुल जाएं, हमारे पाप मिटाए जाएं तेरे लहू से। मुझे हम सभी को धोकर पाक और साफ कर खुदावन। मैं घोषणा करता हूं जो भी तेरे बच्चे इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगियां, परिस्थितियां और हालात बदलने जा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर तूने जग्गई को छुआ, तूने उस 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री को प्रभु छुआ, तूने बीमारों को छुआ, तूने मुर्दों को छुआ। तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ प्रभु उनकी सभी प्रकार की मुर्दा परिस्थितियों को जीवित कर दे। मैं घोषणा करता हूं खुदावन, इनके अकाउंट बैलेंस बढ़ रहे हैं प्रभु, इनकी अर्निंग बढ़ रही है, इनकी सेविंग्स बढ़ रही है। जिनके पास नौकरी बिजनेस नहीं है उनको अच्छी नौकरी बिजनेस से मैं ब्लेस करता हूं खुदावन। तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा के अनुसार चलेगा, तेरा वचन कहता है जो यहोवा के नाम से प्रार्थना करेगा, तेरा वचन कहता है जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, तेरा वचन कहता है जो तू अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आएगा, तेरा वचन कहता है अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ऐसे ही करने से तेरे साफ हाथ के सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु तेरा वचन कहता है पिता कि हर्ष से देने वालों से तू प्रसन्न होता है। तेरा वचन कहता है जब तेरी महिमा के लिए, तेरी इच्छा के लिए, जब प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए तेरे इन बच्चों ने सोचा खुदावन, तूने वहीं से अनुग्रह कर दिया। मैं घोषणा करता हूं इनकी हदें बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, इनकी अर्निंग होने पाए, इनकी सेविंग्स बढ़ने पाए, इनका पिता परमेश्वर इनकी सारी धन की समस्याएं खत्म हो जाए। धन के श्रापों को मैं तोड़ता हूं, जो भी इनके धन को रोके हुए थे यीशु के नाम से, इनके आशीषों को जो रोके हुए थे, इनकी ब्लेसिंग्स को, इनकी भरपूरी को जो रोके हुए थी, जो आशीषों के दरवाजों को जो शैतान ने बंद कर रखे थे, यीशु के नाम से आज इनके सभी पाप क्षमा करने के दौरान, तेरे लहू से धो के शुद्ध करने के द्वारा प्रभु तेरे नाम से, तेरे आत्मा की सामर्थ्य से मैं सभी फाटकों को तोड़ता हूं, जलाता हूं, भस्म करता हूं। सभी इनके श्राप आशीष बदल जाए। सभी प्रकार की धन की जो रुकावटें थी यीशु के नाम से मैं कट और कैंसिल करता हूं, खंडन करता हूं, श्रापित करता हूं, नष्ट करता हूं ऐसी गंदी आत्मा को जो भी इनको धन में बढ़ने से रोकती थी, धन के मामले में बढ़ने से रोकती थी, अर्निंग नॉलेज पाने से रोकती थी, तेरी महिमा को बढ़ाने से रोकती थी, या अर्निंग सेविंग्स को बढ़ाने से रोकती थी, तेरे भवन में बोने से रोकती थी। ऐसी गंदी आत्माएं नष्ट हो जाए, सारी सब प्रकार की ऐसी रुकावट वाली गंदी दुष्ट की शक्तियां इनके जिंदगी में से खत्म हो जाए। इनकी हदें बढ़ रही है प्रभु परमेश्वर, इनकी अर्निंग्स बढ़ रही है, इनकी जो नुकसान हो, जो पैसा दवाई गोलियों में या नुकसान में कोई लेकर भाग गया, किसी ने लिया, किसी ने छीना, या कहीं पर दब गया, किसी ने लौटाया नहीं है, मेहनत तो बहुत की लेकिन उसका अच्छा प्रतिफल नहीं मिला। लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ तेरे नाम से मैं घोषणा करता हूँ इनको वो रुकी हुई ब्लेसिंग्स, रुका हुआ धन मिलने जा रहा है। रुकी हुई प्रॉपर्टी को रिलीज करता हूँ, रुकी हुई अर्निंग को रिलीज करता हूँ, रुकी हुई सेविंग को रिलीज करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह, तेरा सामर्थ्य इन पर आए, तेरा अभिषेक इन पर आए, तेरी ताकत इन पर आए, तेरा अनुग्रह इन पर आए पिता परमेश्वर। इनके आंसू को पोंछने के लिए धन्यवाद, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु परमेश्वर। तेरा वचन कहता है देख तेरे आंसू को मैंने देखा, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। देख मैं तेरे घाव पर तेल मलूंगा, तुझे मैं चंगा करूंगा।
तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु यीशु मसीह, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, तुझे मैंने पूरी रीति से निर्भय किया और याद बनाया। प्रभु जब आज तेरे बच्चे तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, इनकी लाइफ में फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू आने पाए खुदावन, इनकी घटियां भरपूरी बदल जाए, इनके लिए ऐसे स्वर्गदूतों को खड़ा करते हैं जहां से उम्मीद भी नहीं है, वहां से आशीषित होने जा रहे हैं, वहां से ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। इनके लिए और लोग हाथ बढ़ाने के लिए, ब्लेस करने के लिए, धन रूपी मामलों में ब्लेस करने के लिए इनके लिए डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करते हैं। घर में से ही, बाहर से, लोगों में से, जगह जगह से इनके लिए तेरे डिवाइन हेल्पर्स को मांगता हूं खुदावन, जो तेरी ओर से है पिता। हम सभी को वो आशीष देना जो तेरी ओर से पिता, ताकि शैतान को बिल्कुल भी मौका ना मिलने पाए, शैतान का सारे काम नष्ट हो जाए, हर किया दरा बेअसर हो जाए, हर प्रकार की रुकावटों को मैं बांध कर नष्ट करता हूं। तेरे नाम से तेरी आशीषों के दरवाजों को मैं स्वर्ग से इनके लिए खोलता हूं, तेरी आशीषों को खोलता हूं। तेरे स्वर्गदूत इनके घर में आ चुके हैं, तेरे स्वर्गदूत इनके घर में आ चुके हैं, कब्जा कर रखा खुदावन, धन्यवाद करता हूं। अग्नि में तलवार लेकर प्रभु तेरे स्वर्गदूत आ चुके हैं खुदावन, रक्षा और सुरक्षा के लिए, ताकि इनको किसी प्रकार की कोई घटी न होने पाए, कोई नुकसान न होने पाए। हमारा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, इनकी हर एक घटी को तू पूरा करेगा। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है बहुत से ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, उनकी बढ़ती होती है। प्रभु उनको छितराने वाला अनुग्रह दे। तेरा वचन कहता है यदि तू मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करे, मेरे अनुसार चले, जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो तू बहुत तेरी जाति को उधार देने वाला बनेगा, छितराने वाला बनेगा। तुझे मैं सर ठहराऊंगा, पूछ नहीं, तुझे मैं ऊपर रखूंगा, नीचे नहीं। तुझे कभी किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, वरन तू बहुत तेरी जातियों को उधार देने वाला बनेगा। तेरा ये वचन कहता है कि तू जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान बहा देगा। तू खाएगा और तृप्त रहेगा, तू सेनाओं के यहोवा की महिमा करेगी। मैं घोषणा करता हूं, इनको कभी किसी का हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा समय आने वाला है खुदावन, मैं घोषणा करता हूं, एक ऐसा समय आने वाला है कि इसका एक राइट टाइम ऐसा आएगा जो तेरी ओर से होगा कि ये उठाई जाएगी, इसको उठाया जाएगा तेरी महिमा के लिए। प्रभु एक ऐसा समय आएगा कि इनको तू बहुत ऐसे उठाएगा, धन में उठाएगा, ब्लेसिंग्स में उठाएगा। प्रभु इनको भरपूरी की आशीषों में तू उठाएगा, आशीषित करेगा। एक ऐसा समय आएगा, बहुत ऐसे ब्लेसेड होंगे और लोग इनके पास आएंगे, वरन ये छितराएंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे। खुद कहेंगे कि खुदावन यीशु में ऐसा ही होने पाएगा कि तेरी महिमा करते पाए जाएंगे कि इनको बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ तू है। वो लोग खुद कहने पाएंगे कि तू वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। ऐसा ही होने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं खुदावन यीशु मसीह, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, उनको खुद का घर खरीदने के लिए प्रभु अरेंजमेंट्स कर, इनकी नौकरियों को ब्लेस करता हूं खुदावन यीशु मसीह। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको ब्लेसिंग्स मिल जाए, उनके लिए आशीष को खोल देता हूं मैं खुदावन यीशु। अच्छी नौकरी से इनको ब्लेस कर। जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस नहीं है, जिनके पास खाने के लाले पड़ रहे थे, प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को उनके लिए खोलता हूं, रिलीज करता हूं यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से। प्रभु परमेश्वर मैं चाहता हूं पिता, इनके घर में कभी किसी भली वस्तु की कोई घटी न होने पाए, इनकी सारी जरूरतें पूरी हो, वरन बहुत सा धन बचने पाए। इतनी ब्लेसिंग्स उनको देने के लिए, वरन दूसरों को भी देने के लिए इनके पास बहुत हो। ऐसा होने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं खुदावंद यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है यदि तू मेरे साथ ईमानदार है तो मैं तेरे साथ ईमानदार हूं। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ ईमानदार रहे, वफादार रहे, समय में वफादार रहे, बोने में वफादार रहे, ईमानदार रहे और हर काम में ईमानदारी दिखाएं। चाहे भले ही सामने वाला मनुष्य नहीं देख रहा, लेकिन हमारा परमेश्वर देख रहा है। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य और धन्यवादी रहेगा, परमेश्वर उसी को बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा, उसी को भरपूरी से ब्लेस करेगा। वरन जो इंसान जो है हमारे पास, अगर उसमें भी कुड़कुड़ करेगा, इतना ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, ये क्यों मिला, इतना कहाँ है और कहाँ है, थोड़े में भी अगर इन विश्वास योग्य नहीं है, वरन कुड़कुड़ आ रहा है, ये थोड़ा बहुत मिलने के बावजूद भी, तो प्रभु उसको भरपूरी की आशीष कैसे दे सकता है, ये हमें सोचना है मेरे भाई और बहनों। लिखा है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसके पास है वो उसमें धन्यवादी है, तभी तो उसको और दिया जाएगा। लेकिन जो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें विश्वास योग्य बना, जो हमारे पास है उसमें धन्यवादी बना, अच्छी सांसों के लिए, अच्छे शरीर प्राण और आत्मा के लिए, अच्छे बॉडी के अंगों के लिए। हम हॉस्पिटल में नहीं, आज हम मरे नहीं है, हम आज मुर्दों में नहीं है खुदावंद, आज हम में से किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी। तेरा धन्यवाद, आज हम जीवितों की जमीन पर है प्रभु, हमारी एक एक सांस तेरा धन्यवाद करे। जो तूने दिया है हर बात में धन्यवाद। जो पिता परमेश्वर तेरा बड़ा अनुग्रह मुझ पर हम सभी पर हुआ है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद देता। आज हम मर नहीं गई, आपकी मां करुणा का फल है। आज हम हॉस्पिटल में नहीं है, आज हमारी नाक में नली नहीं लगी, खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमारी धड़कनें बरकरार है प्रभु, हम इस बात में भी तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जो आज का दिन भी नहीं देख पाए। तो दया कर, कृपा कर प्रभु। चाहता है कि आज हम हर छोटी से छोटी बात में धन्यवाद करना शुरू करें, और जो भी आज हमें चाहिए उस बात के लिए सही शब्द बोलें और उसके अनुसार कर्म भी करें। प्रभु चाहता है कि हम अपने शब्दों का ध्यान रखें,
बहुत बार हमारे शब्द गलत होने के कारण, हमारी प्रार्थनाएं कट जाती हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल पाते, वरन गलत बातें घटना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारी जुबान में पावर है, हमारे मुंह से गलत शब्द निकले हुए घटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अच्छे शब्दों को जब हम बोलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते हैं। एक बार अच्छा शब्द बोल देते हैं लेकिन उसके बाद 10 बार गलत शब्द बोल देते हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं। आज प्रभु चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह हम पर अनुग्रह कर, हमारी जुबानों पर यीशु तेरा लहू लगाते हैं, तेरा लहू हमारी जुबानों पर लगे। पवित्र आत्मा हमारी जुबान पर नियंत्रण कीजिए, ताकि हम हमेशा हमारे शब्दों से अच्छी और उजियाले की और पवित्रता की, भरपूरी की और आशीषों की बातें बोले। चाहे कोई कितना भी हमारा विरोधी था, कितना भी हमारे साथ गलत कर रहा था, तब भी प्रभु परमेश्वर हमें वो नम्रता का आत्मा दे, वो अभिषेक दे, वो आत्मा दे, वो भरपूरी दे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब भी पिता परमेश्वर हम किसी से बात करें या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो तो हम कभी भी गलत शब्द ना बोलने पाए। अनुग्रह कर, तुझसे प्रार्थना कर, दया कर, कृपा कर मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद देते हैं। हम अच्छी वाली आशीषों को मिट्टी में ना मिलाने पाए खुदावन अपनी जुबान से, वरन अपनी जुबान से पिता परमेश्वर लोहे को कंकड़, पत्थर को हीरा बना दे खुदावन। क्योंकि तूने कहा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो है नहीं उसको हाँ कहकर पुकारना ही विश्वास है। तूने कहा जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा, वैसा मैं क्रिएट कर दूंगा। प्रभु हमें अनुग्रह दे, हम जानने पाए, हमें बुद्धि ज्ञान और समझ का आत्मा दे खुदावन, ताकि अपनी जुबान से कभी भी अपने बारे में, किसी के भी बारे में, किसी भी परिस्थिति के विषय में हम कोई गलत शब्द ना निकालें, गलत भविष्यवाणियां ना करें, प्रार्थना के असर को ना काटें, तेरे हाथ को ना रोके खुदावन। हमें शब्द दे, अनुग्रह दे पिता, हम अच्छे शब्द बोलने पाए। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम विश्वास करते हैं, मैं आशीषित हूँ। बोलो, सब अंगीकार करो, बोलो मैं यीशु मसीह में आशीषित हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ। मेरी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, मेरे लिए स्वर्गदूत आ रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से, मेरी घटियां भरपूरियां बदल चुकी हैं, क्योंकि प्रभु के नाम से मेरे लिए प्रार्थना हुई है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को चमत्कारी आशीष दी है, चमत्कारी धन दिया है, चमत्कारी हीलिंग दी है, चमत्कारी डिलीवरेंस दिया है। मेरे लाइफ के हर एक हिस्से में प्रभु ने मुझे आशीषित कर दिया है, और मैं आशीष का वारिश होने के लिए बुलाया गया हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। मेरा प्रभु मुझसे कहता है, शैतान तू सुन ले, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता। मैं घोषणा करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं, मेरे वॉलेट भर रहे हैं और मेरे अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं। मैं ब्लेस करता हूं, मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा, जो नुकसान हुआ भी था उसकी भरपाई होने जा रही है। प्रभु के स्वर्गदूत मेरे पास आ रहे हैं, मेरा एक भी सिंगल रुपये शैतान के हाथों में नहीं जाएगा, कोई भी पैसा नुकसानों में नहीं जाएगा, मेरा बिल जीरो आ रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह, धन्यवाद। अच्छे शब्द बोलना शुरू करने का प्रभु में अनुग्रह दे, तेरा धन्यवाद देते। सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं खुदावन, इस प्रार्थना के द्वारा अभी से तेरे बड़े डिलीवरेंस, तेरे बड़े मिरेकल को देखने पाएंगे, वरन तेरे नाम की महिमा होगी। हम विश्वास करते हैं खुदा, तूने हमारी सारी परिस्थितियों को छू लिया। तुझे बोलते हैं प्रभु, छू लीजिए मेरे पिता, मेरे मित्र, मेरे यीशु, मेरे परमेश्वर, मेरे छुड़ाने वाले यहोवा, छू लीजिए हमारी परिस्थिति को, छू लीजिए। क्योंकि जब आप छूते हैं तो कुछ होता है, उसको हम देखना चाहते हैं। तेरे नाम की महिमा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गलत शब्द बिल्कुल भी मत बोलना प्रार्थना करने के बाद, ध्यान रखना। अब एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी परिस्थितियाँ आपके कितने भी विरोध में थी, विपरीत में थी, बस एक बात बोलना, प्रभु यीशु पिता कुछ कीजिए ना। जब आप कुछ करते हो ना, जब आप हाथ बढ़ाते हो प्रभु, आप जब कुछ करते हो ना तो कुछ होता है। प्रभु छू लीजिए मेरी परिस्थिति को, छू लीजिए मेरे अकाउंट को, छू लीजिए मेरे धन को, छू लीजिए मेरे नौकरी बिजनेस को, छू लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट्स को, छू लीजिए मेरे मकान मालिक को, छू लीजिए मेरे बॉस को, छू लीजिए मेंबर्स को, छू लीजिए मेरे माता पिता के काम धंधों को प्रभु। क्योंकि जब आप छूते हो ना तो कुछ होता है। सच में देखो प्रभु अभी काम कर रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ खुदा की आत्मा को, काम होना शुरू हो चुका है। खुदा ने आपके रोने पीटने को देखा है, वो कह रहा है आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तेरा अच्छा और बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। बोलो आमीन।